और आपको बताएं कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी, खुराक की कमी, पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी और सेहत की सहूलतों में कमी का बायस बन रही है। मुल्क की आबादी में इजाफा कुन मसाइल को जन्म दे रहा है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाना होगी, देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कल उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, प्रोजेक्ट लेके आए, पैसे ले जाएं। जो पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान में इम्प्रूव हुआ है और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोई ऐसा आगे आने वाला पोजीशन भी नहीं है। रवां साल तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बना दिया गया है। FBR हुकाम ने IMF को आगाह कर दिया। खबर आपको दें कि नई हुकूमत और रमजान में भी शहरियों को महंगाई में रिलीफ ना मिल सका। हफ्तावार महंगाई 1.35% मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान में रोजगार की फराहमी में कमी की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी है। पाक वतन में करीब 40% आवाम खुराक की कमी का शिकार हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद सालाना 9 अरब डॉलर से ज्यादा की खुराक दरामद करना पड़ रही है। वफाकी वज़रात मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% देही आबादी को पीने के साफ पानी की सहूलियत मुयसर नहीं। 40% अवमाद आलूदा पानी पीने के बायस हो रही है। यूनिसेफ का कहना है हर साल करीब 53,000 बच्चे 5 साल के होने से कबल ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में 70% आबादी को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की सहूलियात मुयसर नहीं। ये सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। आवाम को शऊरी तौर पर कम बच्चे खुशहाल घराना के नारे पर अमल करने के लिए तैयार करना होगा। हम अब उन जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी बोर्ड्स में हम सीट्स भी लेंगे, हम खुद बैठेंगे। हम आपको जो माजी में पैसे देते थे अब वो नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसको? तो चीमा साहब वो तो प्रोजेक्ट तो तैयार है। पाकिस्तान तो पूरे का पूरा फार सेल है। मैं कौन सी चीज है जो आपने फार सेल नहीं लगाई है? तो कोई वर्केबल हो तो कोई ले ना। रुकती भी चीजें, लाश वाली चीजें आप PIA जोर लगा रहे हैं, पूरा फ्रंटमैन आप ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से घर के अंदर ही चीज रह जाए। होटल भी PIA के खुद ही खा पी जाएंगे। और तो बड़े अरसे से आपका प्लान तो है लेकिन वो इसमें चल नहीं रहा, हो नहीं रहा। बाहर के लोग सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहला जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर के अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहां मांगे। उसमें सऊदी अरेबिया के जो है बड़ी कोई पर्सनैलिटी इज विजिटिंग पाकिस्तान। और दूसरा जो सऊदी एम्बेसडर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्विटेशन एक्सटेंड कर दी है और आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लेकिन चीमा साहब मैं इससे आगे चलते हैं। आपने जो औरंगजेब साहब की बात की, औरंगजेब साहब की हॉलैंड नेशनैलिटी तो खैर उन्होंने छोड़ दी है, कोई इज नॉट मिसिंग दैट मच। हॉलैंड भी पाकिस्तान से कुछ 19-20 के फर्क है। वहां भी आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने वहां भी बड़े उनको तबाही फेरी है। वो भी बड़े बाजार हैं बड़े आपसे, हॉलैंड वाले भी। मैं जब उनकी पॉलिटिक्स देखता हूँ तो उनकी सियासत देखता हूँ, वो भी माफिया मांग रहे हैं आपसे। तो वो औरंगजेब साहब ने कुछ ज्यादा, ही इज नॉट मिसिंग मच। और अगर हॉलैंड की उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी। मैं बताना ये चाहूंगा जो इंप्रेसिव बात ये थी, वार्टन से पढ़े हैं, यूपेन से, वार्टन से पढ़े हैं। लेकिन अब आप पूछते हैं कि वो क्या डिलीवर कर पाएंगे। जब मैं वार्टन की बात की, आसन इकबाल साहब वार्टन से पढ़े हैं। मुझे ये पता चला है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की PhD है यूपेन की। वो क्या कितनी चेंजेस ला चुके हैं। और दूसरा बिल्कुल वही हो रहा है जो माजी की हुकूमतें करती आई हैं। मेरे मुर्शद पाक ने जब टेक ओवर किया था तो सबसे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची थी, गाड़ियों का ऑक्शन कर दिया था। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हर गवर्नर हाउस के अंदर लोग घूमे फिरेंगे, अंदर सारे लाइब्रेरियां बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, सारा। उन्होंने कमेटी बना दी थी अखराजात कम करने वाली। मेरे एक जरदारी सब पे भारी जब आए हैं, उन्होंने कहा मैं तनख्वाह ही नहीं लूंगा। साथ ही अपनी बच्ची को उन्होंने फर्स्ट लेडी डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं इसको भी सियासत में लाना, ये भी ट्रेनिंग शुरू करे। एक ट्रेनिंग हमारी मैडम कर रही है, मरियम नवाज, अपने वालिद साहब की निगरानी ट्यूशन पढ़ लेती हैं वो मियाँ साहब से। और इधर जो है सदर साहब ने भी ट्यूशन सेंटर खोल दिया, बच्ची को ट्रेन शुरू कर दिया। करें जो करना भाई, इस तरह ही है। जंगल के बादशाह अंडे दें, बच्चे दें, क्या फर्क पड़ता है। 250 मिलियन लोग हैं, मरे
जहन्नम में जाएं, जिधर मर्जी जाएं, क्या किसी को सेफ है। अब इस पे चीमा साहब हालात ये है आपके कि मैडम जो है सुना है हेलीकॉप्टर से आती हैं, जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस में, वहां से वापस चली जाती हैं। फिर उसके बाद ये कि आपके मर्सिडीज की गाड़ी के कुटारों का भी सिलसिला वहां चल रहा है, वो भी खबरों में सुना जा रहा है। जो नई एक और आज मुझे बात चली है कि आप गवर्नर बन रहे हैं कायरा साहब और चंद साहब, अफजल चंद, नदीम अफजल चंद साहब, उनके बारे में पीपल्स पार्टी के उन्होंने कहा था कि हम इसीलिए हम वोट आपको देंगे ताकि गवर्नर हमारा, उनके दो नाम चल रहे हैं इस वक्त। जो इंटरेस्टिंग बातें जो सामने आ रही हैं, आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो रशिया इलेक्शन को ऑब्जर्व करने गए और पीछे से बड़े शोर डला के और चले गए, भाग गए, हालांकि वो ऑब्जर्व करने गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कनाडा के अंदर एज एम्बेसडर आ रहे हैं, सुना ये भी एक खबर है। तो सारी चीजें लग ऐसे ही रही हैं कि जिसके अंदर कोई ना मेरिट है ना क्वालिफिकेशन है। उधर से जो आपके ट्रेडिशन है कि 3 नाम आते हैं चीफ मिनिस्टर से चीफ सेक्रेटरी के लिए, उन्होंने एक ही नाम भेजा है और उसी नाम पे इत्तेफाक कर लिया गया। उन्होंने कहा चलें यार दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने लेकिन 2 नाम और भी साथ डाल दें, लेकिन वो सुलह हो गई सारी चीजें। राबी चैन लिख रहा है 12-14 दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है खान साहब को मिलने के लिए, क्योंकि IMF का डेलीगेशन इज बेस्ड इन पाकिस्तान। चीमा साहब, इन सारी चीजों में से चाहे आप ऊपर से पकड़ लें चाहे नीचे से पकड़ लें, कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब बने हैं हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके बारे में ये बात है। लेकिन जो मैं एक चीज उनके बारे में जो मैं सुनी है, खासकर जब मैंने उनका केयर टेकर सिलसिला देखा था, उनके ऊपर सिर्फ एक ही एलिगेशन है कि PTI के ऊपर उन्होंने हाथ जरा पाना रखा है, लेकिन सुना है कि ही हैज डिलीवर्ड इट, ही इज अ गुड मैनेजर। उनके बारे में अच्छी चीजें सामने ना आ रही हैं। देखें, सारी चीजों के अंदर मैंने औरंगजेब साहब की बात की, उनकी भी अच्छी चीजें हैं। JP मॉर्गन सिटी बैंक है, सारी ट्रेनिंग उनकी सारी अमेरिकन है, लेकिन साथ ये भी नजर आता है कि शौकत तरीन साहब की भी ट्रेनिंग सारी अमेरिकन थी। लेकिन फिर भी मैं होपफुल रहना चाहता हूँ, आई स्टिल वांट टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। शायद खूब अच्छा काम हो जाए, लेकिन करेंगे 2 लोग ही, जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं, 2 ही लोग करने की सलाहियत रखते हैं, एक आसम मुनीर साहब है और जस्टिस फायज ईसा साहब। पहले मैं इसको सियासी तौर पे क्लियर कर दूं कि देखिए जो गवर्नमेंट बनी है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और इसको पीपल्स पार्टी को और MQM को और लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने PDM के गवर्नमेंट के दौरान अपना बहुत बड़ा सियासी नुकसान किया है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंट रिजल्ट उनको मिला है। तो अब ये गवर्नमेंट एक दोराहे पे खड़ी है। अब जो फैसले करने हैं वो ऐसे हैं जो इनको सियासी नुकसान देगा मगर पाकिस्तान को फायदा देगा। तो ये अब हमें ये देखना है कि क्या वो गवर्नमेंट वो फैसले कर सकेगी, करना चाहेगी। मेरा ख्याल है कि ना वो करना चाहेंगे और इसमें बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू है बिटवीन पीपल्स पार्टी पॉलिसी और द पॉलिसी ऑफ द PMLN या रिक्वायरमेंट ऑफ द IMF। मसलन मिसाल देता हूँ मैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए उस शक्ल में जिस शक्ल में IMF कह रहा है, जबकि PMLN की पोजीशन मुख्तलिफ है। सिमिलरली बिजली की कीमतों की बात है और चीज़ों की बात है। तो ये जो आपने एक चीज़ बनाई है, आज गवर्नमेंट बनाई है, ये मुझे माशी और सियासी तौर पर चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए बनी है कि रिक्वायरमेंट थी IMF की कि आप इलेक्शन कराएं। आपने इलेक्शन कराकर फाइल पे कागज़ लगा दिया है, अब इसको चलाएंगे, मगर ये मुझे 1.5 साल का खेल नज़र आता है। तो शबर